नमस्कार दोस्तों, मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा राजस्थान के क्षेत्रों में मौसम। यहाँ पर देख सकते हैं जैसलमेर के पश्चिम दक्षिण पश्चिम में एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है, जो धीरे धीरे अब जो है अगले 24 से 48 घंटों के दौरान राजस्थान के पश्चिमी भागों से मध्य भाग होते हुए उत्तर पूर्वी भागों की ओर बढ़ेगा, जिसका असर आज जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही तक के क्षेत्र, इसके अलावा अजमेर से लगाकर भीलवाड़ा, कुछ राजसमंद, उदयपुर तक और जो जयपुर संभाग के ज़िले हैं वहाँ पर, भरतपुर संभाग के ज़िलों में भी जो है 24 घंटों के दौरान मेघ गर्जन, बारिश, अंधड़ और कुछ जगहों पर ओलावृष्टि की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी, जिसमें खासकर जो है बीकानेर संभाग के बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, कुछ जैसलमेर, जोधपुर संभाग का और जोधपुर का हिस्सा और पाली के उत्तरी भागों से लगाकर मध्य और जालोर के कुछ उत्तर पूर्वी भागों तक जो है मेघ गर्जन बारिश होने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान है। भारत के मैप पर देख सकते हैं कि WD राजस्थान के लगभग उत्तर भागों के नज़दीक हैं और सक्रिय WD हैं, जिसका हिमालयी राज्यों पर असर कम रहेगा, लेकिन जो मैदानी भाग है वहाँ पर उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में असर देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक परिसंचरण तंत्र जैसलमेर के दक्षिण पश्चिम में है, तो वहीं एक जो है उत्तर प्रदेश के लगभग दक्षिण पश्चिमी मध्य भागों पर बना हुआ चक्रवाती हवा का क्षेत्र, एक पश्चिम बंगाल पर और एक जो है केरल पर लगातार बना हुआ है। इन तीनों ही सिस्टमों के बीच में जो है एक ट्रफ पूर्व से पश्चिम की ओर बन रही है, जो कि लगातार नहीं बन रही है, लेकिन फिर भी जो है ये बन रही है और वापस जो है टूट भी रही है, और एक दक्षिण की ओर केरल तक जो है एक ट्रफ के रूप में गतिविधियाँ बन रही हैं। बंगाल की खाड़ी के उत्तर में एक एंटी साइक्लोन है और अरब सागर के मध्य भागों पर हाई प्रेशर है। जो ITCZ हैं वह आप देख सकते हैं लगभग महाराष्ट्र के दक्षिणी भागों से होते हुए कुछ उड़ीसा के दक्षिणी भागों तक पहुंच गई हैं और तेलंगाना के मध्य भागों तक भी हैं, यानी कि अरब सागर के लगभग मध्य दक्षिणी भागों तक ITCZ पहुंची हैं। तो अब जो है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र आने वाले जो हैं समय में तूफानों के लिए काफ़ी ज़्यादा अनुकूल हो गए हैं, यानी जब समुद्री तूफान बनते हैं, साइक्लोन बनते हैं, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अनुकूलता अब बढ़ गई हैं। तो आने वाले समय में जैसे ही 15-20 दिन और निकलेंगे तो ये जो है दक्षिण गुजरात तक जो है ITCZ पहुंच जाएगी और उस समय अरब सागर बंगाल की खाड़ी के लिए बहुत ज़्यादा अनुकूलताएं तूफान बनने की रहेगी। खासकर जो है तूफान बनने की अनुकूलताएं लगभग 14-15 मई के आसपास से लगाकर आगे जब ITCZ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के लगभग मध्य उत्तरी भागों तक पहुंच जाएगी, उस समय ज़्यादा बनती हैं। बाकी कभी कभार जो है मार्च महीने से लेकर अप्रैल में अपवादजनक ऐसी स्थितियां बन जाती हैं कि तूफान वहाँ पर बन जाते हैं। चलवास मारवाड़ जंक्शन का आज का न्यूनतम तापमान 25.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, तो वहीं अधिकतम तापमान 39.9 डिग्री सेल्सियस। वायु दबाव आज घटा है और 1011 मिलीबार है। उम्मीद है कि शाम तक ये 1009 या 1008 मिलीबार तक जा सकता है। शाम तक मौसम भी पाली के क्षेत्रों से लगाकर जालोर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, खासकर जो है जैसलमेर उत्तर मध्य भाग, बाड़मेर का, जोधपुर और पाली के लगभग उत्तरी भागों से मध्य दक्षिणी भागों तक, कुछ जो जालोर के जो उत्तर पूर्वी भाग है वहाँ तक जो है बारिश की गतिविधियों का दायरा और मेघ गर्जन, आंधियों की गतिविधियाँ आज देखने को मिलेगी। लगभग संपूर्ण बीकानेर संभाग में भी ऐसी ही गतिविधियाँ रहेगी। अजमेर संभाग, जयपुर संभाग और भरतपुर संभाग में भी 24 घंटों के दौरान बारिश, मेघ गर्जन, ओलावृष्टि और कुछ जगहों पर तेज अंधड़ के साथ कहीं कहीं बिजलियाँ गिरने की भी संभावना उत्तर पश्चिमी उत्तरी राजस्थान में देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 6, 7 और 8 मई के दौरान राजस्थान के कई क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी मेघ गर्जन के साथ। सबसे ज़्यादा असर 6 और 7 तारीख के दौरान रहेगा, उसके बाद WD काफ़ी तेज़ी से आगे निकल जाएगा। उसके बाद एक और सक्रिय WD 11 मई के आसपास उत्तर पश्चिमी राजस्थान के आसपास आएगा, जिसका असर 11, 12, 13 और 14 मई तक रहेगा। उस समय भी राजस्थान के लगभग सभी संभागों में मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। उस समय बीकानेर, जोधपुर संभाग, अजमेर, जयपुर संभाग में कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियाँ भी जो हैं देखने को मिलने की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही है। तो जैसा कि पहले से ही अनुमान था कि लगभग 11-12 मई तक तो जो है मौसमी गतिविधियाँ लगातार, कभी 1-2 दिन शुष्क मौसम, कभी मेघ गर्जन बारिश, तो कभी अंधड़ की गतिविधियाँ लगातार मई के लगभग पहले 1 से 2 सप्ताह के दौरान बनी रहेगी। और इस बार ये भी अनुमान था कि प्री मानसून की गतिविधियाँ राजस्थान में पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा रहेगी, यानी प्री मानसून मई और जून में
ये इस साल ज़्यादा होने की संभावना है। तापमान लगभग इस साल बहुत ज़्यादा जाने की भी संभावना नहीं है, यानी तापमान भी सामान्य के आसपास बने रहेंगे। हो सकता है कुछ जिलों में सामान्य या सामान्य के नीचे भी बने रहे, यानी बहुत ज़्यादा तापमान जो कि लगभग 48-50 डिग्री के आसपास पिछले लगभग 4-5 सालों के दौरान कई बार देखने को मिले। पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी राजस्थान, उत्तर पूर्वी, कभी कभी जोधपुर, जो कोटा संभाग के क्षेत्र है वहाँ पर भी। तो ऐसे तापमान इस बार लगभग नहीं देखने को मिल सकेंगे। जब जो है तापमान लगभग 47-48 के ऊपर जाए, इक्का दुक्का जिले में कहीं कहीं हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर 90% जिलों में तापमान लगभग 45 के आसपास, 46 के नीचे बने रहने की संभावना बन रही, यानी तापमान लगभग 1 से 2 डिग्री नीचे रह सकता है पिछले सालों में अधिकतम तापमान के मुकाबले। ये ऐसा अनुमान जो है मौसम चलवास के अनुसार लग रहा है। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों की। यहाँ पर भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में देखा जाए तो खासकर भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा के आसपास मेघ गर्जन के साथ छितरई बारिश और कहीं कहीं जो है भीलवाड़ा, राजसमंद के आसपास, बूंदी के आसपास जो है हल्की मध्यम बारिश और तेज अंधड़ की गतिविधियाँ 24 से 72 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती हैं। जबकि दक्षिणी जो क्षेत्र हैं डूंगरपुर, बांसवाड़ा के आसपास से लगाकर प्रतापगढ़, कुछ झालावाड़, बारा और कोटा के पूर्वी भागों के आसपास लगभग मौसम के शुष्क बने रहने की संभावना रहेगी, लेकिन फिर भी इक्का दुक्के स्थानों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच में बौछार या मेघ गर्जन होने की भी संभावना और कुछ तेज हवा के झोंके चलने की संभावना 48 से 72 घंटों के दौरान देखने को मिल सकेगी। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की। यहाँ पर झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर, लगभग सभी जिलों में जो है 24 से 48 घंटों के दौरान या फिर कहे 24 घंटों के दौरान मेघ गर्जन, अंधड़ और बारिश की गतिविधियों की संभावना बन रही है, जिसमें खासकर झुंझुनू, सीकर, अलवर, जयपुर, दौसा, अजमेर, टोंक के आसपास के क्षेत्र, उसके बाद भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर के क्षेत्रों में भी मेघ गर्जन, बारिश, अंधड़ और ओलावृष्टि की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान है। और अगर 2-3 दिनों की बात करें 24 घंटों से लगाकर 72 घंटों के दौरान भी घने बादलों की आवाजाही के बीच में मौसम बारिश वाला बने रहने की भी संभावनाएं बन रही हैं। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों की। यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, बीकानेर के क्षेत्रों में देखा जाए तो इस पश्चिमी विक्षोभ का असर इन जिलों में कुछ विशेष दूसरे जिलों के मुकाबले ज़्यादा देखने को मिलेगा। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू के क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लगाकर कहीं कहीं तेज़ बारिश की गतिविधियाँ हालांकि खंड बारिश के रूप में होगी, लेकिन फिर भी कुछ लंबे चौड़े दायरों में भी हो सकती हैं, जिसमें कभी कहीं तेज़ बारिश तो बीच में बिल्कुल शुष्क मौसम न रहते हुए हल्की बारिश की गतिविधियाँ वापस कहीं कहीं बूंदाबांदी, यानी कि बिल्कुल सूखे जैसी गतिविधियाँ बीच बीच में कम रहेगी। हालांकि हल्की बूंदाबांदी से लेकर मध्यम तेज़ बारिश, कहीं कहीं मध्यम से लगाकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ कुछ छोटे मोटे बड़े दायरों में भी हो सकती हैं, यानी लगभग एक ज़िले से लगाकर दूसरे ज़िले तक के कुछ पश्चिम से पूर्व तक के क्षेत्रों में भी हो सकती हैं। तो जो बीकानेर के पश्चिमी भाग हैं, जैसे कि खाजूवाला, रावला मंडी, खरसाणा के आसपास से लगाकर अनूपगढ़ के क्षेत्र हैं, गंगानगर के वहाँ से लगाकर जो गोदू और जो रणजीतपुरा के क्षेत्र हैं, यहाँ पर जो है बारिश की गतिविधियाँ लगभग दोपहर के आसपास से लगाकर कभी भी मेघ गर्जन के साथ बन सकती हैं। और गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर और बीकानेर के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ हल्की मध्यम से लगाकर कहीं कहीं तेज़ बारिश के रूप में 24 घंटों के दौरान होने की संभावना, खासकर आज भी जो है दोपहर के बाद से लगाकर देर रात के बीच में। और अगले 72 घंटों की बात करते हैं, यहाँ पर जो है लगभग 48 घंटों तक गतिविधियों का विशेष असर रहेगा। उसके बाद में जो है यहाँ पर मौसम फिर से शुष्क बने रहने की भी संभावनाएं बन रही हैं। उसके बाद फिर से जो है 11 मई के आसपास आने वाले एक सक्रिय मजबूत WD से यहाँ पर बीकानेर संभाग के गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, बीकानेर, जोधपुर संभाग, कुछ जयपुर संभाग के क्षेत्रों में, अजमेर संभाग के क्षेत्रों में मध्यम से लगाकर तेज, एक दो स्थानों पर मध्यम से लगाकर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी होने की संभावनाएं बन रही हैं, यानी लगभग 35 से लगाकर 50 मिलीमीटर तक की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकेगी। हो सकता है कहीं कहीं लगभग 60 मिलीमीटर तक की बारिश की गतिविधियाँ भी 11 मई से लगाकर 14 मई के बीच में राजस्थान के क्षेत्रों में देखने को मिले पश्चिमी विक्षोभ की वजह से। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।